ये हमारे चाचा चाची हैं जिन्होंने घर पे कब्जा किया हुआ है और अभी वो मेरी छोटी बहन की इस उम्र में शादी करवा रहे हैं जिस उम्र में इसके हाथ में किताबें होनी चाहिए, क्योंकि हमारी काफ़ी जायदाद है और हमारे माँ बाप जो बचपन में फौत हो गए हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इसकी शादी अपने बेटे से करवा के तो घर पे कब्जा कर लें सारी जायदाद पे। घर में सारे काम भी हमसे करवाते हैं और मारपीट तो उनका रोज़ का मामूल है, जिसकी वजह से मैंने कुछ घरों में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, खाना-पीना, वो रेंट देना, सारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हमारे साथ 22 साला मुक़द्दस मौजूद हैं और साथ उसकी 10 साला बहन अरूज मौजूद हैं, जिनको उनके चाचा चाची ने घर से निकाल दिया। आइए जानते हैं इनको घर से क्यों निकाला। क्योंकि हमारी काफ़ी जायदाद है और हमारे माँ बाप जो बचपन में फौत हो गए हैं और ये हमारे चाचा चाची हैं जिन्होंने घर पे कब्जा किया हुआ है और अभी वो मेरी छोटी बहन की इस उम्र में शादी करवा रहे हैं जिस उम्र में इसके हाथ में किताबें होनी चाहिए, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इसकी शादी अपने बेटे से करवा के तो घर पे कब्जा कर लें सारी जायदाद पे। इसलिए उन्होंने घर में सारे काम भी हमसे करवाते हैं और मारपीट तो उनका रोज़ का मामूल है। तो वो जो लड़का है उसकी एज कितनी है? उसकी तकरीबन 35 साल है। 35 साल एज है, इसलिए आप लेके आई हैं इसको घर से? जी, ज़ाहिर है अभी छोटी बच्ची है तो इसकी क्यों अभी शादी करनी है। मैं तो पढ़ लिख गई, चलो मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया हुआ था, वहाँ पे मैं कभी चली जाया करती थी, कभी नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। फिर उसके बाद जब मैं एफए में हुई तो फिर इसकी शादी की बात उन्होंने चला दी। मैं इसे तो लेके घर से भाग गई हूँ, भाग के आई हूँ। उन्होंने निकाला ही है, एक हिसाब का निकाल दिया उन्होंने। यहाँ शहर में आके यहाँ पे मैंने जॉब की भी बहुत कोशिश की, लेकिन जॉब नहीं यहाँ पे मिल रही, जिसकी वजह से मैंने कुछ घरों में काम करना शुरू कर दिया। उनके मैं 3-4 घरों में काम करती हूँ। काम करके मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की है और इसे भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल से अपने मैं गुज़ारा कर रही हूँ, क्योंकि रेंट पे घर है यहाँ पे। घर क्या है, वो भी एक टूटा-फूटा सा कमरा ही है, वो आपने देखा ही है किस तरह का है। इसलिए यहाँ पे बहुत मुश्किल है, खाना-पीना, वो रेंट देना, सारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो इसलिए मैं अब चाह रही हूँ कि मैं शादी करूँ, लेकिन जो मुझसे शादी करे वो मेरी बहन को भी अपने साथ एक्सेप्ट करे, क्योंकि इसे अभी पढ़ना है, इसे पाल-पोस के बड़ा करके शादी करके इसके घर भेज देना है। क्योंकि ऐसे मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि जहाँ अपने बदले हुए हैं, वो उनका खून सफ़ेद हो गया, तो बाकी और लोग क्या करेंगे, इसलिए मैं किसी के रहमो-करम पे इसे नहीं छोड़ूँगी। नहीं तो आप घरों में काम करती हैं तो उन पैसों से गुजारा हो जाता है। इस घर का रेंट कितना है? 10,000। 10,000 आप दे लेती हैं? नहीं दिया जाता ना, इसीलिए तो 3-4 महीने हो गए हैं, वो रेंट अभी नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि शादी कर लूँ, ऐसे मैं अकेले गुज़ारा नहीं कर पा रही, क्योंकि ना रेंट दिया जा रहा है, ना घर का कुछ हो रहा है। तो ये छोटी बच्ची, इसे मैं किसके पास किसके हवाले कर दूँ? लोग यहाँ पे कहते हैं कि शादी करो, अब तुम क्या कर रही हो? ऐसे बच्चे पालने में तुम्हारी अपनी उम्र निकल जाएगी। तो शादी आप करेंगी, कोई डिमांड है आपकी? यही है कि मैंने अपनी बहन को साथ रखना है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं और है। कोई डिमांड नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसा भी हो लड़का, चाहे यूके, दुबई, कहीं भी, कहीं का भी हो, आप शादी कर लेंगे? जी बिल्कुल, बस अच्छा इंसान होना चाहिए, इंसानियत की कदर करने वाला। के चाचा वगैरह वो आपकी शादी करना चाहते हैं? जी। आपको मारते भी थे? जी, मेरे को निशान भी पड़ गए थे ज़्यादा। खाना वगैरह देते थे कि नहीं? नहीं देते थे, जिसकी वजह से देखें आप। जी, तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। कोई भाई इनसे शादी करना चाहता है तो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे रब्ता कर लें। इनका ही नंबर है ये, और इनकी हेल्प वगैरह भी कोई करना चाहे तो इसी नंबर पे रब्ता करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।